देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सरकार में यही बनना चाहिए कि बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा। हाँ, हमको आत्मनिर्भर 5 किलो राशन पे नहीं बनना है और हमको मंदिर में जाकर घंटा नहीं बजाना है। हमको नौकरी चाहिए। देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई है, एक ही राजनीति बना कर रखी है, धर्म के नाम पे बस जात कर रही है, हिंदू मुस्लिम और बस राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर से तो क्या, राम मंदिर तो अपने राष्ट्र का गौरव। हमारे गांव में 15 मंदिर है। हाँ। उसका हम सेवा करेंगे, हमको भगवान नौकरी देंगे तो हम जाएंगे उसमें, मंदिर में क्या मिलेगा हमको बताइए ना। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मेरे भाई का? राम मंदिर से आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको राम मंदिर? जितना राम मंदिर में ट्रस्ट में पैसा लगा है उतने में सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब कितना रोजगार बढ़ता है? चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसमें सभी चीजें बन सकती, हॉस्पिटल बन सकता था, जो भी चीजें आप बनाना चाहते थे। तो आपको मंदिर से क्या दिक्कत है? अरे क्या हिंदू देश है, तो हिंदू देश में क्या मंदिर नहीं बन सकता है? तो उसके साथ साथ तो यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, पॉलिटेक्निक ITI कहाँ बन रहा है? क्यों नहीं सब बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? बताइए क्यों नहीं बन रहा है? और देखिए, युवा हैं और युवा आपस में भिड़ेंगे, अच्छी बातें नहीं है। हमारे बीच में एक और लोग हैं। क्या लगता है कि 2024 में कौने पहलू से राजनीति हुई, कौने पहलू से वोट हुई? ये साहब देखिए, साफ बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर एकदम खड़ी उतर गई है। अच्छा। विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव भी जीतेगी, अब 10-20 वर्ष को हराने वाला ना है। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि 20 साल कोई हराने वाला नहीं है। विकास के मुद्दे पे खरी उतरी है भाजपा सरकार। मगर कुछ युवा साथी हैं जो अभी हाल तुरंत बताए हैं कि विकास के मुद्दे पे मंदिर पे नहीं, मैं मंदिर पे बार नहीं बातों को ले जाऊंगा। कहें कि बेरोजगार के नाम पे फेल, मंदिर नहीं था, बेरोजगार के नाम पे सरकार फेल है। भाई का मेरे कहना है, उनका स्वागत, आय दुगनी नहीं हुई, 15 लाख खाते में नहीं आए। कह रहे हैं 10 वर्ष पहले क्यों यह सरकार, इससे पूर्व में सरकार 10-20 वर्ष रही है सरकार, वो क्या की है हमको वो लोग गिना दें। 5 वो गिनाए, 5 हम 10 गिनाते हैं। LIC किसका बनाया था? मोदी बेच दिए। पहले एयरपोर्ट किसका? पहले आप गिनाएंगे कि पहले इनसे गिनवा ले हम? पहले आप गिनाइए। चलिए, आप 5 काम गिनवाइए। अखिलेश यादव का 5 काम गिनाए। ठीक है, गिनवाइए। 100 नंबर जिसको बाबा ने 112 कर दिया। चलिए 100 नंबर आप नोट कर गिनते रहिए। आप गिनवाइए, गिनेंगे। जो लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री हमारे उड़ाए थे वहाँ पे और उतारे थे। सुनिए यारिया नेताजी सुनिए। नेताजी अग्रेसिव मत होइए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा रोड बन गया है ना, वैसा रोड अगर भाजपा की सरकार बना देगी तो हम यादव बन के छोड़ देंगे। 3 काम हो गया हमारा। नेताजी रुकिए आप। जो भी है हमारा यही 3 काम 4 काम भारी पड़ जाएगा आपके काम पे। बताइए नहीं, आप 5 काम गिनवाइए ना। 5 काम गिनवाइए। 3 काम कर दिए ना। 11-19 जो एम्बुलेंस 108 किसकी देन है? 4 काम और गिनाइए। बताइए। युवाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में जो मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किए योगी जी। 5 काम और गिनवाइए। 1-2 काम और गिनवा दीजिए। मेट्रो किसका देन है? चलिए, लखनऊ में मेट्रो जो बना उसको योगी जी उद्घाटन किया किसका है? एकाना स्टेडियम लखनऊ में जो जाकर मैच देख रहे हैं, हम देखे थे। हो गया। और बताइए नेताजी, आप अपना 5 काम गिनवाइए, अपने पार्टी का। मेरे काम का मकसद ये नहीं है जो काम किसी सरकार आती है। अरे सुनिए ना, सुनिए सुनिए, मैं काम गिनवा रहा हूँ। मीडिया साहब, मैं गिनवा रहा हूँ। 5 काम गिनवाने की एक बात कह रहा हूँ। नाम कोई रखता है, जन्म कोई देता है। मेरी बात सुनिए, रुकिए। उसका काम पूरा अगर किसी, सुनिए ना, बताइए, कोई अगर किया है हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर, तो सिर्फ जोगी बाबा ने किया है, मोदी बाबा ने किया है। नेताजी गिनवाइए काम, वही जो बताएं। 5 गिनवाया भैया मेरे यहाँ लाइए नेता की तरफ से। देखिए, सरकार घर घर सरकार घर घर नल से काम गिनवाइए। देखिए भारी हाँ, नल से पानी देने का कार्य किया। अभी आया नहीं पानी, और दूसरा अरे आएगा ना। चलिए ठीक है, आएगा ना। वो योजनाएं चल रही, सुनिए, पेपर होने के बाद लीक हो जा रहे हैं तो क्या? नहीं, ये तो नहीं, ये लीक नहीं होगा ये। फिर शौचालय दिया। अच्छा, 2 काम। फिर आवास दिया। आवास पहले सरकार भी देती थी, बाकी जितनी जनसंख्या में बीजेपी सरकार में मिला है वो सपा में नहीं मिलता था। नई योजना गिनवा रहा है। योजनाओं का सृजन किया गया है, उसका मतलब आयुष्मान कार्ड, एक काम। उजाला योजना के तहत गैस सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर के बाद और बात आया कि जो सिलेंडर पहले 400 के मिलते थे, नेताजी भाजपा सरकार में 1200 के मिलने लगे थे। इस समय 1100 के मिले, इसमें 900 के भी हो गए हैं। और इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार है इस पर भी
उनको पहल करना चाहिए। मतलब इस पे सरकार फेल है। नहीं फेल नहीं है सरकार। फेल कैसे, मुझसे पूछिए मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ इस कुर्सी का दाम अगर 100 रुपया है आज से 20 साल पहले, तो क्या आज 20 साल बाद भी ये 100 रुपया रहेगा? कह के आया था कि इस कुर्सी का दाम मेरी सरकार आएगी तो 50 कर लूंगा। जी जी अच्छा, कह के आपने आया था? कह के आए थे। सिलेंडर 200 में और मिलेगा। एक बात और मैं आपको चीनी बताता 30 रुपये का हूँ, मिलेगी। जो इन्होंने बोला मिलेगा सपा 30 सरकार में रुपये ये चीजें हैं, सपा सरकार में ये बताइए कि कौन सी बहन बेटी किसी रास्ते पे जाती थी, कितना दुराचार होता था उनके साथ। निर्भया किसमें हुआ था? निर्भया कांड किसमें हुआ? निर्भया कांड इसे इक्का दुक्का हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वाला कांड कब हुआ था? चलिए हुआ था, मैं मानता हूँ आपकी आप नहीं बातों गिना को। पाएंगे। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए, और इस सपा का काम गिना दे 5 और। नहीं सर, मैं तो कुछ इधर और लोग हैं बुजुर्ग लाइनों से जाने की हम बातें करते हैं। देखिए, पूर्वांचल के राजनीति में एक चेहरा बहुत चर्चे में होता है, ओम प्रकाश राजभर जी। और ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से ही बिलोंग करते हैं दादाजी। इनसे हम जानते हैं कि क्या माहौल रहेगा पूर्वांचल में, और जो राजभर समाज रहेगा वो किसके साथ रहेगा, विकास पे वोट करेगा या फिर धर्म पे करेगा, राशन पे करेगा। तो क्या लगता है कि पूर्वांचल में क्या माहौल है इस बार? पूर्वांचल में माहौल बहुत अच्छी चल रही है और भाजपा ही जीतेगा। मगर कैसे जीतेगा? अब जो सरकार ने देने को कहा कि नहीं हम 15 लाख रुपए गरीबों के खाता में भेजेंगे, वो भी नहीं पूरा हुआ। अच्छा। जो मनरेगा का पैसा आता है वो भी खा जा रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी मगर 15 लाख खाते में नहीं आया। नहीं आया। आप कह रहे हैं कि मनरेगा काम चल रहा है मगर पैसा खाते में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। जब आप ही उसके मतलब बुराइयों को गिना रहे हैं, उसके फेलियर को गिना रहे हैं, तो फिर किस स्तर से कह रहे हैं कि नहीं सरकार बनेगी? नहीं, कुछ विकास बना दिया, इससे मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं का जीत होगी। इससे मतलब आपको क्या लगता है कि हाँ आंधी चल रही है इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, आधा। हाँ, आधी है आधा। ये कह रहे हैं कि जो रोड बनवा रहे हैं, जो ये नाली खरंजा कर दिए हैं, इससे मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं का जीत होगी। और जो नाली बन कहाँ नाली बन? जो कह दिए हैं खाता खुलवा दिए हैं 15 लाख की गरीबों के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो अधूरे में है। वो नहीं मिल रहा। कि 15 लाख खाते में आएगा? हाँ, चाहते हैं बिजलिया वाली। क्या बिजली खोद रहे हैं? बिजली माफ करने को कहे हैं, बिजली माफ नहीं हुआ। अच्छा, तो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सरकार को तंज कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बुराइयों को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनेगी। सरकार बनेगी जब ये माफ कर देंगे तभी बनेगी। लड़ाई में है। हाँ, लड़ाई में है, जहाँ जनता देखेगी वहाँ विजय बनाएगी। चलिए, इनके हिसाब से जनता रुख देखेगी, किधर भीड़ ज़्यादा है उधर शामिल हो जाएगी।